नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम अक्टूबर माह के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है 2022 का बुकर पुरस्कार किसे मिला? 2022 का बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो 2022 का जो बुकर पुरस्कार है वो श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणातिलक को मिला। शेहान करुणातिलक को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला। ये एक श्रीलंकाई लेखक है और इन्हें उपन्यास कौन सा है जिसके लिए मिला है? उपन्यास है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा, ALMEIDA। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए इन्हें 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया। 2022 का बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणातिलक को 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया इनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए। माली अल्मेडा, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए इन्हें 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया। प्रश्न नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग किस देश में रहते हैं? संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग किस देश में रहते हैं? तो दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग भारत में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? भारत में। दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग भारत में रहते हैं। कितने? 228.9 मिलियन लोग भारत में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग भारत में रहते हैं। दूसरा स्थान है नाइजीरिया का। पहला स्थान भारत, दूसरा स्थान नाइजीरिया। प्रश्न नंबर 3, नेफ्यू रियो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? नेफ्यू रियो किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री, नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में DY चंद्रचूड़ को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया। 17 अक्टूबर को मनाया गया। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया? हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT का उद्घाटन कहाँ किया? तो क्या है? हिमाचल प्रदेश के ऊना में। हिमाचल प्रदेश के ऊना में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, लुप्तप्राय स्लेडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? लुप्तप्राय स्लेडर लोरिस के लिए भारत का
पहला अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु राज्य में। कहां पर? तमिलनाडु राज्य में। लुप्तप्राय स्लेटर लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 8, मोढेरा जिसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। मोढेरा गांव का नाम है जिसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है, किस राज्य में है? मोढेरा गांव जिसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है, किस राज्य में है? तो यह है गुजरात राज्य में। कहां पे है? गुजरात। गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जहां चीतों को लाया गया है, किस राज्य में है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान जहां चीतों को लाया गया है, किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर लास्ट, किसने इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? या किसे इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया है? ये किया किसने किया है? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो बनी है जियोर्जिया मेलोनी। जियोर्जिया मेलोनी। जियोर्जिया मेलोनी ने इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के पद के रूप में स्थान ग्रहण किया है। किसे इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो जियोर्जिया मेलोनी को इटली की पहली प्रधानमंत्री बनाया गया है। या इटली की पहली प्रधानमंत्री महिला कौन बनी है? महिला प्रधानमंत्री बनी है जियोर्जिया मेलोनी। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। पहला प्रश्न था 2022 का बुकर पुरस्कार किसे मिला? 2022 का बुकर पुरस्कार किसे मिला? शेहान करुणातिलक को। ये कहां से हैं? ये श्रीलंकाई लेखक है। इनके किस उपन्यास के लिए इन्हें 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? तो इनका उपन्यास है द 7 मंथ्स ऑफ माली अल्मेडा। इसके लिए इन्हें 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया। प्रश्न नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग किस देश में रहते हैं? संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग भारत में रहते हैं और दूसरा स्थान है नाइजीरिया का। प्रश्न नंबर 3, नेफ्यूरियो किस राज्य के मुख्यमंत्री है? नेफ्यूरियो किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो नेफ्यूरियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत के 50वें न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? DY चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर को। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया? हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया? हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, लुप्तप्राय स्लेटर लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस देश में स्थापित किया जाएगा? लुप्तप्राय
स्लेटर लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो किया जाएगा तमिलनाडु राज्य में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मोढेरा जिसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है, किस राज्य में है? मोढेरा गांव जिसे भारत का सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है, किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, कूनो राष्ट्रीय उद्यान जहां चीतों को लाया गया है, किस राज्य में है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान जहां चीतों को लाया गया है, किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी तथा 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में रखा गया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, किसने इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया है? यह इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ये बनी है जियोर्जिया मेलोनी। जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी